सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे पितृयज्ञ में मातृदेवो भव की, तो चर्चा हो गई थी पितृदेवो भव। इस संदर्भ में पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा की थी। और वास्तव में पिता वही है जो अपने पुत्र की रक्षा करता है। पाति रक्षति इति पिता। अपने पुत्र को हर प्रकार से, हर मुसीबतों से बचा करके, हर प्रकार के अभाव से, अपूर्णताओं से बचा करके जो उसको ऊपर उठाता है, उसको सबल बनाता है, उसको किसी भी प्रकार से अपने जीवन के रहते हुए उसके अंदर कोई अपूर्णता ना आए, उसको धन का, मान का या किसी भी प्रकार के जो अभाव है उसको छू ना सके, ऐसा प्रयास जो करता है वह पिता कहलाता है। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुर्भावनाओं से जो बचाता है, जो सच्चे कर्तव्य को बतलाता है, जीवन के तथ्य सत्य को जतलाता है, संतानों को गलत मार्ग में जाने से रोकता है, वो पिता कहलाता है। तो इसके संदर्भ में आगे और हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। ओ जी जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आप तो माताओं को बहुत गाथा गाई जी शास्त्र में भी ऐसे है, तुम्हें एवं माता च पिता, तुम्हें भगवान की प्रार्थना करने से तुम्हें पहले माता की शब्द आ रहे। जी, मातृदेव भव पितृदेव भव, माता पहले होता है। बहुत सुंदर। एक माता कैसे अच्छा माता बन, जैसे गर्भधान संस्कार से लेकर के मृत्यु तक, जी अपना मृत्यु हो जब तक नहीं हुआ तब तक पुत्र का मोह नहीं उठता, वो पुत्र उसके ऊपर जो स्नेह श्रद्धा है उसके ऊपर बनी रहते हैं। जी तो एक पुत्र कैसे वास्तविक, क्या पुत्र के अर्थ है और इसका क्या दायित्व हो सकते, और माता अच्छा संतान कैसे बना सकते हैं, जो अच्छा संस्कार कैसे दे के अपने माता मातृत्व की जो है वो वो संतान के ऊपर कैसे डाल सकते हो आप अच्छा संस्कार। बहुत और सुंदर बात पूछी आपने। और जब हमने इसको आरंभ किया था पितृयज्ञ, तो पुत्र कैसा हो इसके संदर्भ में भी काफी चर्चा की थी। इस पुत्र जो सुपुत्र है वही इस धरा में अपने कुलवंश माता पिता को जो सदा सर्वदा सुख पहुंचाता है, अपने सदकर्मों से, सद्भावों से जो उसको तृप्त करता है, सच्चा उसका तर्पण करता है और श्रद्धा पूर्वक, हर प्रकार से विनम्रता पूर्वक अपने जीवन को उनके लिए लगाता है, तो उसको श्राद्ध कहते हैं। और वही सच्चा पुत्र है। पुत्र के संदर्भ में कुछ और स्पष्टता के लिए आपके समक्ष प्रमाण रखना चाहूंगा। मनुस्मृति में बहुत सुंदर बात कही है, आप लिख लीजिए। पुन्नाम्नो पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्। नरकाद्यस्मात् त्रायते त्रायते पितरम सुतः।
तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः। बहुत सुंदर परिभाषा पुत्र की दी है। पुत्र किसे कहते हैं? तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। उच्चारण करेंगे। पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। बहुत अच्छा यहाँ पर बोलते हैं कि पुत्र वास्तव में कौन है। तो पुत्र के संदर्भ में मनुस्मृति का ये 9वें अध्याय का 138वां श्लोक है और कहा कि पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्, चूंकि पुत्र पिता को पुत्र नामक नरक से बचाता है। जो पुत्र नामक नरक है उससे पिता को बचाता है। पितरम सुतः, पितरम पिता को, सुत जो सुत है वो बचाता है। इसलिए तस्मात् पुत्रिति प्रोक्तः, पुत्र कहा गया उसको। पुत्र पुत्रायते तो पुत्रः, इसलिए उसको पुत्र की संज्ञा दी गई है। पुत्र नामक नरक से पितृ अर्थात पिता को जो तारता है, जो बचाता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। और दूसरी बात, एक पुराण में एक बात आती है, पद्म पुराण में, पुनाति त्रायते कायम पितरम येन शोकतः एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में पुत्र कौन है। तो पुनाति त्रायते कायम, पुनाति इसको भी लिख लीजिए। ये कम से कम एक सदपुत्र को वो पुत्र क्यों है उसको ज्ञान होना चाहिए। इसको भी मैं लिख देता हूं आपके समक्ष। पुनाति त्रायते, पुनाति त्रायते पुनाति त्रायते कायम पितरम येन शोकतः। कायम पितरम येन शोकतः
एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वम, पुत्र का पुत्रत्व कैसे सिद्ध होगा उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वम, पुत्रत्वम प्रवदन्ति मनीषिणः, उच्चारण करेंगे। पुनाति त्रायते कायम पितरम येन शोकतः, एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वम प्रवदन्ति मनीषिणः। पुनाति त्रायते कायम पितरम येन शोकतः, एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वम प्रवदन्ति मनीषिणः। बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में पुत्र वही है जिसमें पुत्रत्व हो, क्योंकि यह पिता को पवित्र करता है। पिता को पवित्र करने का तात्पर्य क्या है? जो अपने गुण से, अपने स्वभाव से, अपने सद्कर्म से पिता को उन्नत बना दे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पिता को भी हम जो उचित परामर्श है, उसके लिए जो कल्याणकारी है, उसका हम परामर्श देने में जब सक्षम हो जाते हैं या उसको सदगति की ओर ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, तो हमारा पुत्रत्व भाव हो जाता है, अर्थात हम पुत्र कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। हम जब बड़े होते हैं या जब पुत्र बड़े होते हैं, संतानें बड़ी होती हैं, तो पिता को शोक से, मोह से, लोभ से, अनेक प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से किसी किसी में ऐसा होता है, तो उसको भी संतानें जो अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचरण से पिता को बचा लें। अपने आचरण गुणकर्म स्वभाव से यदि पिता में कोई दोष आ रहा हो, यदि उसके अंदर कोई दोष हो जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, जो असंयमित है, अमर्यादित है, उसको भी जो बचाए, उससे शोक से जो बचा ले, उसको पुत्र कहते हैं। पुनाति त्रायते कायम, पिता को पवित्र करता है एवं उसकी रक्षा करता है, हर प्रकार के शोक से उसको जो बचाता है। एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वम, यह पुत्र का, एतत् यह पुत्रस्य, पुत्र का पुत्रत्वम, यह पुत्र की पुत्रत्व है कि वह अपने पिता को हर प्रकार के शोक से बचाए। ऐसा जो मनीषी लोग हैं, ऐसे जो विद्वान धीर गंभीर जन हैं, ऐसा उनका कहना है कि पुत्र तो वही है जो अपने पिता को हर प्रकार के शोक से बचाए, उसकी रक्षा करे। देखो दोनों बातें हैं, एक तो ये है कि जो पिता है वो भी क्या है, पाति रक्षति इति पिता, कि हमारी जो रक्षा करता है, जो संतानों की रक्षा करता है, उनको पालता पोसता, वो क्या कहलाता है, पिता कहलाता है। और फिर यहाँ पर क्या बात कही कि पुनाति त्रायते कायम, और ऊपर क्या कहा, पुन्नामनो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरम सुतः। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब पुत्र छोटा होता है तो पिता का कर्तव्य उसके प्रति है कि उसको हर प्रकार से उसके लिए जो कल्याणकारी वो कार्य करे, और उसको किसी भी प्रकार से उसकी हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार से उसका जीवन संकट में ना आए। और जब पिता
वृद्ध हो जाता है, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है? वास्तव में पुत्र, उसका जो कर्तव्य है, पुत्रत्व है, वही है कि उसको जो पिता जिस समय वह बड़ा हो जाए या वृद्धापन को प्राप्त हो, तो उस समय भी उसको कभी किसी भी प्रकार से दुख, कष्ट, क्लेश ना होने पाए। क्योंकि शोक, ये पद्म पुराण का श्लोक है, जहां से हमको जो सीखने को मिले वहां से हमको ले लेना चाहिए। तो ये कहा कि निश्चित रूप से पिता के प्रति, क्योंकि शोक से बचाने का जो सबसे बड़ा साधन है पिता या माता को पुत्र है। यदि पुत्र अच्छा है तो माता पिता शोक से बचे रहेंगे, और सब कुछ संपन्नता है और पिता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य वो नहीं करता है, पिता के प्रति, माता के प्रति जो कर्तव्य है यदि नहीं करता, तो जीते जी वो अनेक प्रकार के रोगी हो जाते हैं, उनको शोक हो जाता है। तो यदि अपने माता पिता को शोक से बचाना है तो ये कर्तव्य हमको हमेशा याद रखना चाहिए, जो विशेषकर पुत्र की भूमिका में होते हैं, कि माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उनके कष्ट को नष्ट करने वाले पुत्र होने चाहिए, ना कि वो जब बड़े हो जाए तो उनको वृद्धाश्रम भेज दें, ना कि उनको वह जो है पिता से जब तक पैसा मिलता है तब तक तो पिताजी पिताजी बोलते हैं, और जब पैसा नहीं आता तो पिताजी को एक कोने में डाल दिया और उसको पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं। तो ऐसी संतानें कभी भी पुत्रत्व का जो मर्म है वो नहीं जान सकते हैं, जो पुत्र की कर्तव्य निष्ठा है उसको वो कभी पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात को हमको समझना चाहिए कि वह पिता धन्य है जिसकी संतानें उसको सदा जागरूक करती रहती हैं, उसकी सेवा में सदा निरत रहती हैं। माता पिता और गुरु हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है, उनका सदा सर्वदा सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। और क्या बात कही कि पुत्रो ही हृदयम, पुत्रो ही हृदयम, तैत्तिरीय ब्राह्मण का यह वाक्य है कि पुत्र जो है माता पिता का हृदय होता है। पुत्र जो होता है वो क्या होता है? जैसे स्वामी जी ने पूछा ना पुत्र क्या है, तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये सारे पुत्र का ही गुणगान यहाँ पर हो रहा है। और अगली बात क्या कही, ना करोति यतः पातम पित्रो शोक महोदधौ अपत्यत्वम अपत्यस्य तद वदंती सुमेधसः। चूंकि वह माता पिता को शोक सागर में नहीं डुबाता है, इस कारण बुद्धिमान अपत्य को ही अपत्य कहते हैं। मैं पुनः इस श्लोक को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अन्य श्लोक में भी यही चर्चा करी है कि ना करोति यतः पातम पित्रो शोक महादधौ, वह संतान जो अपने माता पिता को शोक सागर में नहीं डुबोता है। पुनः समझिए, ना करोति यतः पातम पित्रोः शोक महादधौ अपत्यम अपत्यस्य तद वदंती सुमेधसः। वह संतान जो सुमेधा बुद्धिमान है, जो माता पिता को शोक सागर में कभी डुबाता नहीं है, वही पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य है। जो शोक सागर से ऊपर उठा देता है माता पिता को, स्वयं अपने जीवन में कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, क्योंकि उसका जीवन माता पिता के लिए है, तो वह वास्तव में बुद्धिमान लोग उसको अपत्य कहते हैं, उसको पुत्र कहते हैं। इससे भिन्न यदि वह अपने ऐसे कुंठित, ऐसे कुमार्ग में जाने से, ऐसी कुत्सित बुद्धि के कारण यदि माता पिता को कष्ट देता है, माता पिता को शोक सागर में डुबा देता है, उसके कारण यदि माता पिता का ब्लड प्रेशर हाई होता है, यदि उनको
शुगर या अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती, थोड़ी थोड़ी चिंताओं में कितने माता पिता बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति ध्रुवम, शोको नाशयति सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक से बढ़कर के कोई बड़ा शत्रु नहीं है, शोक से बढ़कर के कोई हानि नहीं है। और जो पुत्र शोक से ऊपर उठाने के बजाय शोक के सागर में डालने वाला हो, वो पुत्र कैसे कहला सकता है? अर्थात वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए शोक सागर से जो पार कर देता है, नैया पार कर देता है भवसागर से, वह पुत्र कहलाता है, वह अपत्य कहलाता है। वही सच्चा जो है संतान माता पिता का गुणगान करने वाला होता है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बचपन में पिता उसकी रक्षा करता है और फिर वृद्धापन में पुत्र पिता की रक्षा करता है। और जब दोनों नौजवान मतलब पुत्र नौजवानी को प्राप्त हो जाता है, 16 वर्ष का प्राप्त हो जाता है, तो पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? पिता को मित्रवत आचरण करना चाहिए। चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 16 वर्ष का जब हो जाए पुत्र, तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। और वही मित्र है जो मित्र को पाप से बचाता है, मित्र को शोक से बचाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। तो लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक पुत्र के साथ लाड प्यार करना चाहिए, और इसके बाद 10 वर्ष तक ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ना मतलब उसको यदि गलत राह पर जाता है तो उसको थोड़ा सा डांटना फटकारना चाहिए, समझाना चाहिए, गलत दिशा में ना जाए वो, ये ताड़ना है। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, और जैसे ही 16वें वर्ष में जो है पुत्र आ जाए तो उसके साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। और क्या कहा? मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक आता है, यस्य मित्र गुणान मित्राण्य अमित्राश्च पराक्रमम कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवान तेन वै पिता। कि मित्र जिसके मित्र गुणों को और शत्रु जिसके पराक्रम की चर्चा सदा सज्जनों में करते हैं, उससे पिता की पुत्रवत्ता होती है। बहुत बड़ी बात कही है, यस्य मित्र गुणान मित्राणि अमित्राश्च पराक्रमम कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवान तेन वै पिता। कि अब एक और परिभाषा दे रहे हैं कि वास्तव में पुत्र कहलाने के योग्य कौन है। कह रहे हैं कि मित्र जिसके जो है मित्र गुणों को और शत्रु जिसके पराक्रम की चर्चा सदा करते रहें, जिसके शत्रु भी उसके पराक्रम की चर्चा करते हैं, जो कायर कमजोर नहीं है, जो वीर धीर गंभीर है, ऐसे संतान को ही उससे पिता की पुत्रवत्ता को समझना चाहिए, अर्थात वही पुत्र कहलाने के योग्य है। और बहुत ही सुंदर आगे भी चर्चा हम करेंगे इसके लिए। बुद्ध चरित में भी आता है, कुलार्थम धारते पुत्रः पोषार्थम सेविते पिता आशया चिश्लयति जगन्नास्ति निष्कारणता स्वता। कि जो वंश वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया जाता है, पोषण के लिए, क्योंकि उसका पाला पोसा था, इसलिए पिता की सेवा की जाती है। किसी न किसी संबंध से, किसी न किसी स्वार्थ से यह संसार चिपका हुआ है। लेकिन चिपकने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य को हमको ध्यान में रखना चाहिए। कृतज्ञता सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, कृतज्ञता पूर्वक जीवन को व्यतीत करना हम सबका स्वकर्तव्य है, स्वधर्म है। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, अभी यही पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।